इसके बाद हम एक जोकर को देखते हैं और उसे भी ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए था, इसीलिए वो अपने लोगों को लूफी के पीछे मैप चुराने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नामी उसी बोट से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ नामी उस तिजोरी को खोल लेती है और इसमें इन्हें ग्रैंड लाइन का मैप मिलता है। फिर नामी जोरो और लूफी को बताती है कि पूरी दुनिया का समुद्र 4 हिस्सों ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू में बटा हुआ है और जमीन की लाइन को रेड लाइन कहा जाता है और इसके अलावा जो लाइन इसके बीच में है उसे ग्रैंड लाइन कहा जाता है। अब ये तीनों वहां जाकर वन पीस ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसी जोकर के लुटेरे यहाँ आकर इनकी बोट पर हमला कर देते हैं। वो लोग बेहोशी की गैस को इनकी तरफ फेंकते हैं जिससे ये तीनों बेहोश होने लगते हैं। तभी लूफी उन लुटेरों को देखकर ग्रैंड लाइन के मैप को अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। फिर वो सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ये तीनों जागते हैं तो ये तीनों कैद हो चुके थे। लुटेरों ने इनकी सारी चीजें ले ली होती हैं, लेकिन लूफी कहता है कि ग्रैंड लाइन का मैप मेरे पास बिल्कुल सेफ है। अब तभी ये बॉक्स खुलता है और ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं और जोकर यहाँ शो दिखा रहे थे। यहाँ लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती तालियां बजवाई जा रही थी। अब तभी यहाँ इनका कैप्टन यानी कि वही जोकर आता है और बताता है कि मेरा नाम बगी है। लूफी से पहचान लेता है क्योंकि बगी भी एक पायरेट होता है और इसके ऊपर भी काफी सारे पैसों का इनाम था। लूफी बगी से कहता है कि वो भी पायरेट्स का किंग बनने वाला है, लेकिन बगी ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि वन पीस को ढूंढकर मैं पायरेट्स का किंग बनूंगा। अब बगी इनसे ग्रैंड लाइन का मैप मांगता है। तभी चालाक नामी अपनी चालाकी दिखाती है और कहती है कि हमारे पास ग्रैंड लाइन के मैप से बढ़िया भी एक चीज है। ये कहकर नामी लूफी की टोपी को उछाल देती है और यहाँ से भाग जाती है। लूफी अपनी टोपी को पकड़ने के लिए अपना हाथ लंबा करता है और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वहीं नामी जब सर्कस से बाहर पहुंचती है तो देखती है कि बगी ने इन लोगों के पूरे शहर को तबाह कर दिया है। अब तभी बगी के लोग आकर नामी को पकड़कर वापस बगी के पास ले जाते हैं। इसके बाद बगी के साथी जोरो और नामी को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ बगी लूफी से उस मैप के बारे में पूछता है, लेकिन लूफी उसे मैप के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इस पर बगी उसके हाथ पैरों को बांधकर उसे खींचने लगता है, लेकिन लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे तो और मजा आ रहा था। तभी बगी लूफी की टोपी को देखकर उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो शैंक्स की टोपी है। बगी कहता है कि तुम्हारी उम्र में मैं और शैंक्स भी एक ही टीम में थे, लेकिन फिर शैंक्स ने भी मुझे धोखा दे दिया। अब यहाँ बगी लूफी से मैप लेने के लिए यहाँ एक बच्चे को मारने वाला था। तभी लूफी अपने आप को छुड़ाता है और गम पिस्तो करते हुए बगी की गर्दन उड़ा देता है, मगर सर अलग होने के बाद भी वो जिंदा रहता है। इसके बाद बगी बताता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह डेविल फ्रूट खाया था जिससे मुझे ये पावर्स मिली हैं। इसके बाद बगी बेहोशी की गैस की मदद से लूफी को दोबारा बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोरो और नामी अब कैद हो चुके थे, लेकिन नामी के पास ताले को खोलने के लिए एक चाबी थी। नामी उससे वो लॉक खोलने की कोशिश करती है। तभी यहाँ बगी का एक आदमी आ जाता है। जोरो ने इस आदमी के भाई को और इसके पुराने साथियों को पहले दौड़ा कर मारा था, इसीलिए अब ये जोरो को मारने वाला था। वो जोरो को घुमाता है और उसके चाकू मारने लगता है, लेकिन ये प्रो निशानेबाज था, इसीलिए इसका एक भी निशाना ठीक नहीं लगता। अब तभी नामी लॉक खोल लेती है और इसके एक लात मारती है। इसके बाद जोरो इसे पकड़ लेता है। फिर नामी उसे छुड़ाती है और जोरो इस लुटेरे को आसानी से बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गार्प, जो कि इस बेस के वाइस एडमिरल हैं, वो यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ मॉर्गन उनसे झूठ बोल रहा था और बता रहा था कि उसके बेटे की गलती की वजह से वो पायरेट ग्रैंड लाइन का मैप चुराकर यहाँ से ले गए। मॉर्गन कहता है कि कोबी, जो कि नया कैडेट है, उसने मेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो वो भी मारा जाता। अब गार्प कोबी को देखकर सब कुछ समझ जाता है कि कोबी लूफी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए गार्प कोबी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और पूछता है कि तुम उन पायरेट्स के साथ कब से काम कर रहे हो। यहाँ गार्प का साथी कहता है कि एक बार में तुम्हें लूफी के साथ देखा गया था, इसीलिए अब हमें सच बताओ। ये सुनकर कोबी गार्प को सब कुछ सच बता देता है कि लूफी ने मुझे अलविदा से छुड़ाया था, फिर वो यहाँ आ गया और क्योंकि वो हमेशा से मरीन बनना चाहता था, इसीलिए वो मरीन बनने के लिए यहीं रुक गया। गार्प समझ जाता है कि लूफी सच कह रहा है, इसीलिए गार्प कोबी को लूफी को पकड़ने के लिए अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बगी ने लूफी को एक टैंक में कैद कर दिया होता है जिसमें समुद्री पानी भर रहा था और समुद्री पानी की वजह से लूफी की ताकतें कमजोर पड़ चुकी थी। यहाँ बगी दोबारा से लूफी से वो मैप मांगता है, मगर लूफी उसे वो मैप नहीं देता। तभी बगी टैंक में पानी की स्पीड बढ़ा देता है। इसी दौरान हम छोटे लूफी को देखते हैं जो कि शैंक्स के उसे छोड़कर जाने से दुखी था। तभी यहाँ एक और पायरेट अपने साथियों के साथ आता है और लूफी को परेशान करने लगता है, मगर तभी शैंक्स अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है और उस पायरेट की टीम की लंका लगा देता है। तभी वो पायरेट लूफी को लेकर समुद्र में चला जाता है, मगर तभी इनकी बोट पर एक बड़ा सा जीव हमला कर देता है जिससे वो पायरेट पानी में डूबकर मर जाता है। यहाँ लूफी भी पानी में डूबने लगता है। तभी शैंक्स आकर उसे बचा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और इन पर हमला करता है। शैंक्स बीच में आकर लूफी को बचा